हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट में हम क्या किए थे वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद हम नया वाला पार्ट आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, हमारा जो एपी है, ठीक है, तो उसको हम A1, A2, A3 डॉट 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 अप टू AN इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट एपी है। ठीक है, अभी देखो, अभी मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा A और मेरा कॉमन डिफरेंस मेरा D। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, वो क्या किया था लास्ट डे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, A प्लस N माइनस 1D। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये तो nth टर्म है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला हुआ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये था nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एपी। अभी तो अगर यहाँ पे कभी कभार पूछता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, तो ये हम कैसे निकालें, तो आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा एपी क्या है, मेरा एपी है A1, A2, A3 डॉट 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 मेरा अप टू AN। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब क्या है, A, इसका मतलब क्या है A प्लस D, इसका मतलब क्या है A प्लस 2D। ठीक है, तो ऐसे ही कटते जा रहा है। तो अगर ये मेरा आया A प्लस N माइनस 1D, ठीक है, मतलब D इंक्रीज कट जा रहा है। अब यहाँ पे A क्या है, A यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये AN को लास्ट टर्म कंसिडर करूं, ठीक है, L क्या है लास्ट टर्म। अभी देखो कोई भी एक टर्म उससे पहले वाले टर्म में एक D कम है, राइट, D माइनस हुआ है, तो ये L टर्म है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, L माइनस D। समझ आ रहा है ना, D कम है तो हम D ऐड करेंगे तो मेरा लास्ट टर्म आएगा। इससे पहले वाले में क्या होगा, L माइनस 2D। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या होगा, L माइनस 3D। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो सामने क्या होगा, सामने मेरा L प्लस D, A प्लस D एंड शुरू में मेरा A होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ और इधर मैं लास्ट टर्म से वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसके अलावा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा हुआ लास्ट टर्म मेरा L हुआ। ठीक है, अभी सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, ये मेरा क्या हुआ, L माइनस D। ठीक है, अभी थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू L माइनस 2D। ठीक है, तो अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले की तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टर्म है और यहाँ पे 2D है, तो लास्ट टर्म से हम माइनस कर रहे हैं, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 1D। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते S माइनस, ये सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1D। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं एल माइनस 1 डी, इसलिए यहाँ पे ओनली एल है। तो ऐसे तरह अगर हम करते जाए तो हम लोगों का nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये क्या आएगा, देखो थर्ड टर्म तो एल माइनस 3 माइनस 1 डी, तो मेरा एल माइनस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अगर मुझे पूछे एक एपी सीरीज देके केवल एंड से मुझको निकालो, कोई भी एक टर्म बोल दे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, तो हम क्या लेंगे, इसका ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। उससे एक कम डी अगर हम माइनस कर दे तो मेरा आ जाएगा। तो ये हम कैसे निकाले, देखो, तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये मेरा क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी, और nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये मेरा क्या है, l माइनस n माइनस 1 डी। देखो ये सिमिलरिटी देखो, ठीक है, जितना भी टर्म होगा, ये nth टर्म दिया हुआ है, जितना भी टर्म होगा उससे एक कम डी अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एंड से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट टर्म से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेरा फॉर्मूला है, तो हम याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो ये तो एक पार्ट गया। अभी कुछ कुछ सम्स में 3 और 4 मुझको कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। तो 3 और मोर टर्म्स इन एपी, तो अगर लेना पड़े तो हम कौन सा वाला लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर 3 टर्म्स हुआ तो हम लोग कंसीडर करते a माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। कहीं पे अगर तुमको मिला तो सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स और 4, कोई भी ऐसा रहेगा, तो अगर 3 के लिए हम लेंगे ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस मेरा d है, ठीक है। a माइनस डी, इससे हम d ऐड करेंगे तो मुझको a मिलेगा, फिर से d ऐड करेंगे तो मेरा a प्लस डी मिलेगा, ठीक है। अभी अगर 4 टर्म्स लेंगे तो क्या होगा, a माइनस 3d, उसके बाद वाला a माइनस डी, उसके बाद वाला a प्लस डी, और उसके बाद वाला a प्लस 3d, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस 2d है, ठीक है। देखो 3d माइनस a माइनस 3d, इससे 2d ऐड करेंगे तो a माइनस डी आएगा, फिर से 2d ऐड करेंगे तो a प्लस डी आएगा, फिर से 2d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d आएगा, ठीक है। तो 3 टर्म्स होगा तो हम ये लेंगे, 4 टर्म्स होगा तो हम ये लेंगे, ठीक है। अभी अगर 5 टर्म्स होगा तो हम क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। यहाँ पे भी मेरा कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। देखो a माइनस 2d, d ऐड किए a माइनस डी, फिर से d ऐड किए a प्लस डी, फिर से ऐड किए a प्लस 2d। मतलब इससे इधर एक टर्म एक्स्ट्रा लेंगे और इधर एक टर्म एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो अगर 6 टर्म हुआ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड लास्ट में a प्लस 5d, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे फोर्थ टर्म था, उससे एक पहला वाला लेंगे, उससे एक बाद वाला लेंगे, मतलब यहाँ पे भी मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, 2D है। ठीक है, तो समझ आया। तो अगर ऐसा कुछ पूछे कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ 4 और 5, जो भी है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस, फाइंड दिस, तो कभी कभार हम लोगों को जरूरत पड़ जाता है लेने के लिए। तो अगर ऐसा पूछे तो हम क्या लेंगे, 3 टर्म्स अगर पूछे तो a माइनस डी, ए प्लस डी, 4 टर्म्स के लिए ये, 5 टर्म्स के लिए, 6 टर्म्स के लिए। अभी मैक्सिमम क्वेश्चन 3 और 4 टर्म्स में ही आते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से समझने वाली चीज है। ठीक है, तो समझ आया। हम इसके ऊपर सम्स भी करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो में तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे सम्स करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 3 टर्म्स क्या होगा कॉन्सिक्यूटिव, और कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक, जैसे 2, 3 दे आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, मतलब 2 के साथ मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरा 3 आएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है जे 2 और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं सीरीज ऑफ इवन नंबर्स की बात करूं तो एक इवन नंबर के बाद उसका कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर क्या, 2 के बाद 4 आएगा। ठीक है, तो इवन नंबर कंसिडर करूं तो ओ कंसेक्यूटिव टर्म्स हुआ। अगर नॉर्मल नेचुरल नंबर कंसिडर करूं तो 2 के बाद 3 होगा। तो ऐसे ही हमको एक पर्टिकुलर पैटर्न और एक रूल मेंटेन करके ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दिया है वहां पे मैं डी ऐड कर रहा हूं, तो मुझको कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मिल रहा है, एक टर्म के साथ दूसरा था। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे एक छोटा वाला टॉपिक है, दैट इज एरिथमेटिक मीन। ठीक है, अगर सपोज मेरा ए, बी एंड सी ये एपी में है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ये जो बीच वाला टर्म है, ठीक है, ये मेरा एरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, एरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है, ये एपी में है तो सिंपल सी बात है, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स वो सेम होगा। तो मैं एक बार इसके लिए डी निकालता हूं। ठीक है, तो देखो डी इक्वल टू, अगर फर्स्ट दो टर्म के बीच में निकालू तो बी माइनस है। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड के निकालू तो सी माइनस बी। अभी देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अभी बी को इधर ले आएंगे, सी को इधर ले आएंगे, तो बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, देखो इस वाले और इस वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे मुझको बीच वाला मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या हुआ, एरिथमेटिक मीन। ठीक है, समझ आया। तो अगर किसी को एरिथमेटिक मीन पूछे और मुझको 3 टर्म्स दिया हुआ है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, b इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो आज का लास्ट वाला टॉपिक है, हमने एपी जान लिया। ठीक है, अभी एपी के कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। तो देखो पहला वाला प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इफ सम फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर क्यों है, अगर जीरो नंबर जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमको ध्यान रखना है कि वो नॉन जीरो नंबर हो। ठीक है, इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, the resulting sequence is also an AP। ठीक है, समझ आया। तो देखो एक एग्जांपल लेते, सपोज मेरे पास 1, 2 नेचुरल नंबर ही ले लेते, 4 ऐसे करके एक एपी है। ठीक है, अभी मैं इसके हर एक टर्म के साथ 10 ऐड करूंगा, तो इसको 10 ऐड करने पे 11 आएगा, इसको 10 ऐड करने पे 12 आएगा, इसको 10 ऐड करने पे 13 आएगा, इसको ऐड करने पे 14 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरा क्या था, 1 था। ठीक है, 1 इंक्रीज हो रहा है तो ये एपी है।
अभी इसमें कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, माइनस करो 1, ठीक है, समझ आया। तो ये भी एपी था, कुछ एक फिक्स टर्म हमने ऐड किया फिर भी एपी है। अभी अगर मैं 1 माइनस कर दूं इससे, ठीक है, तो देखो 1 माइनस करने पे ये पे क्या आएगा, यहाँ से 1 माइनस करने पे 0, 1 माइनस 1 0, ये 1, ये 2, ये 3, तब भी मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 ही है, मतलब ये भी एक एपी है। तो हम कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है, वो ऐड भी कर सकते, वो सब्सट्रैक्ट भी कर सकते, ठीक है। तो वो रिजल्टिंग जो सीरीज आ जाएगा और वो ईच टर्म से करना होगा, ठीक है, तभी जो रिजल्टिंग वाला सीरीज आएगा वो क्या है, वो भी मेरा एपी में ही रहेगा। अभी सेकेंड वाला प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन एपी is multiplied or divided by a given non-zero fixed number, the resulting sequence is in AP, ठीक है। तो अगर हम कुछ मल्टीप्लाइड और डिवाइड करें फिर भी, और किससे करें, नॉन जीरो फिक्स नंबर, ठीक है, तब भी क्या होगा, तब भी ये एक एपी रह जाएगा। तो फिर से एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते, 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अभी इसको हम 5 से कांस्टेंट ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 1 5, 5 2 10, 3 5 15, 4 5 20, डॉट 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 डॉट। अभी देखो यहाँ पे मेरा डी क्या था, 1 था। अब देखो यहाँ पे मेरा डी क्या है, 5 है। 10 माइनस 5 5, तो हमने 5 मल्टीपल किया तो आ गया, ठीक है। तो ये भी एक एपी है, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब भी मेरा सेम ही आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते, इसको मैं 5 से, सोचो इसको 5 से अगर डिवाइड करे तो फिर से ये आएगा ना, तो ये भी तो एक एपी है। तो अगर मल्टीप्लाई करे और डिवाइड करे तो मेरा एपी आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो सब पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ सम्स करेंगे, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से इसको देखो, समझो, ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करो। थैंक यू।